हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 यानी क्लास 9 का आपका चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1। और प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान देंगे दोस्तों, बोलता है शून्य यानी जीरो परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। इसे हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको बताए हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसे ध्यान देंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं हम बताए हैं कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये चीज़ हम आप लोग को बताए हैं और बारीकी ढंग से बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको ये जानना है कि p/q के जैसे मान लेते हैं 3/5, ये तो p/q के रूप में है यानी p/q, p के जगह में आपका 3 हो जाएगा, q के जगह में 5 हो जाएगा। तो ये संख्याएं परिमेय संख्या होता है, वो आप जान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो क्या आपको ये जानना है कि क्या 0/1 हम लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 0 को 1 से भागा देंगे तो वो 0 आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, p और q मेरा निकल गया। क्या निकल गया? p के जगह में 0 आ गया, q के जगह में 1 आ गया। हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, 0/10 0/9 लिख सकते हैं। यानी नीचे जो है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं अलावे जीरो का। जीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि 0/2 परिमेय संख्या होगा, 0/8 परिमेय संख्या होगा, 0/9 परिमेय संख्या होगा। हाँ, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। इससे पता चलता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से भागा देंगे तो वह 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। तो यह क्या है? सब परिमेय संख्या है। बस इसी को अभी हम बनाते हैं, आप ध्यान दें। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे आंसर में। क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे कि हाँ अभी क्या देखें कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला जो क्वेश्चन का आंसर बोलता है वो आपका आ गया 0। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। कारण पूछता है, ध्यान देंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है, पता चल गया। कैसे पता चला और कैसे बनाए? तो कारण ध्यान देंगे, क्योंकि हम 0 को यहाँ ध्यान देंगे, हम कारण लिखते हैं क्योंकि 0 को 0/1, 0/2, 0/9, 0/12 के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ आप लिख लेंगे, जहाँ p जो है वो 0 आ जाएगा। p क्या आएगा? 0। और q जो होगा, q आपका हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है q के जगह में, 1 2 3 जो भी आप ले सकते हैं, ये q के जगह में होगा। समझ में आ गया है? तो यहाँ देखें कि p और q क्या है? एक पूर्णांक भी आ गया। p और q एक पूर्णांक भी आ गया, और यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 साबित हो गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेंगे, ध्यान दोगे दोस्तों। बोलता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है? 6 परिमेय संख्या, 6 गो, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम समझाते हैं एकदम ईजी तरीका से, 2 नियम से बताएंगे। रूल 1 आप देख लेंगे। रूल 1 में आपको क्या करना है कि यदि 2 परिमेय संख्या के बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो रूल 1 का आपको लागू करेंगे, ताकि आपको आसान होगा। रूल 1 में
3 और 4 के बीच बोल रहा है। किसका बोल रहा है? 3 और 4 के बीच। तो कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दिया रहेगा उसका जोड़ कर देना है और 2 से भागा कर देना है। यदि इससे करेंगे तो जो संख्याएं आएंगे उसके बीच का एक परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देंगे 4 और 3, तो 4 3 7/2, यानी 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या जो आया वो 7/2 आया। यदि एक परिमेय संख्या निकालने बोला तो इसका आप लागू करेंगे। यदि इसी से, यही रूल से आप यदि निकालना चाहें तो इजी से निकाल देंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 7/2 निकला। क्या निकला? 7/2। अब इसके बीच में भी बहुत सारे परिमेय संख्या है, इसके बीच में भी बहुत सारे परिमेय संख्या है। तो अब जो निकालेंगे, यदि इस रूल से निकालना चाहेंगे तो इसको जोड़ना है, 2 से भागा देना है, तो यहाँ वाला इसके बीच निकल जाएगा। फिर इसको जोड़ना है और 2 से भागा देना है, तो इसके बीच वाला निकल जाएगा। फिर आगे निकालना है तो इसके बीच में भी कुछ आएगा, इसके बीच में भी आएगा, इसके बीच आएगा, तो इस तरह बहुत लंबा होता है और इस तरह आपको निकालना है। और रूल 2 हम यदि 5 3 6 निकालने बोले तो आप रूल 2 का ही लागू करें, ताकि आपको आसानी से निकल जाए। तो ध्यान देंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना हो तो रूल 2 हम लागू करते हैं। तो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या बनाना है, तो इसके नीचे 1 दे देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर और 4/1 भी दे देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, हर को बड़ा करेंगे ताकि इसकी डिफरेंट दूर होगा। जितना हर बड़ा करते जाएंगे इसकी दोनों की डिफरेंट लंबा होती जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे 3/1 में 7 से गुना करेंगे और यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। फिर और दोनों को हर को बराबर करेंगे, नीचे हर होता है ऊपर अंश होता है। फिर 4/1 में 7 से यहाँ भी गुना करना होगा, 7 से यहाँ गुना करना होगा, तो यहाँ होगा 7 तिहाई 21/7 एकम 7, और फिर यहाँ जो आपका हो जाएगा 7 चौका 28/7 एकम 7। अब ध्यान देंगे 21 और 28 के बीच देखेंगे कि हर दोनों का सेम हो गया, तो हर हमको देखना नहीं। तो 21 और 28 के बीच में कौन कौन से संख्या आते हैं? तो 21 के बाद आपका आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7। ठीक है, फिर आएगा आपका 27/7। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 को बोला था, तो 6 को हम निकाल दिए। इसमें जो कटता है उसको काट देंगे और बनाएंगे। तो चलते हैं, इसको हम बढ़िया से बनाते हैं, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच। किसके बीच बोला था दोस्तों? 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच तो 3/1 करना होगा, और भी यहाँ देना है, और आपको लिखना है 4/1। क्या लिखेंगे? 4/1। अब आगे ध्यान देंगे, 3/1 में 1 में हम 7 से गुना कर देंगे, तो 7 नीचे किए तो 7 ऊपर करना होगा, क्योंकि 7 7 काटेंगे तो ये 3/1 ही रह जाएगा। और लिखें, फिर यहाँ 4/1 में 1 में यहाँ भी 7 करना होगा और यहाँ भी 7 करना होगा, क्योंकि ध्यान देंगे हर को बराबर करना, हर को क्या करना है? बराबर करना। अब ध्यान देंगे 7 यहीं 21 हो जाएगा /7 एकम 7, और फिर आगे हम निकालेंगे 7 चौका 28/7 एकम 7। अब हमको हर जो है समान है, हर क्या है? समान है, बराबर है, तो हमको अंश देखना है। तो 21 और 28 के बीच में जितने भी संख्या आते हैं सभी को हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 21/7 और 28/7 आया था, 28/7 आया था। तो ध्यान देंगे इसको, 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आते हैं? तो 21 और 28 के बीच में आपका 22/7 आता है, फिर आपका 23/7 आता है, फिर आपका 24/7 आता है, फिर आपका 25/7 आता है, फिर आपका क्या आता है? 26/7 आता है, फिर आपका 27/7 आता है। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 को ही निकालने बोला था, तो 6 को आप इस रूप में निकाल सकते हैं। आप नीचे लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सा आता है दोस्तों? ध्यान देंगे 6 परिमेय संख्या आपका कौन कौन सा आया? तो आपका आया 22/7, 23/7,
24/7, 25/7 और 26/7 और 27 और आपका आया 27/7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों? 5 परिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे, अभी हम जस्ट निकाले थे 3 और 4 के बीच, तो अब आएगा बट्टे में आया, तो अब हमको बट्टे में कुछ लेना नहीं है। 3/5 और 4/5 हम लिख देंगे ये सॉल्व में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो हर है समान है, 5/5 है, तो अंश का जो डिफरेंट है इतना बड़ा करेंगे ताकि मेरा 5 परिमेय संख्या इजी से निकल जाएगा इसके बीच में। तो क्या करना है, ध्यान देंगे, 3/5 में 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे ताकि ये आपका डिफरेंट बड़ा होगा। तो ध्यान देंगे 5 में हम 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 नीचे किए तो 6 ऊपर करना होगा। फिर आगे हमको निकालना है 4/5, तो इसमें भी हमको 6 से गुना करना होगा ताकि हर जो हो समान हो। क्या हो? हर समान हो। तो अब आगे ध्यान देंगे, 6 तिहाई 18/6 30 हो जाएगा, और यहाँ होगा आपका 6 चौका 24/6 30 हो जाएगा। 6 चौका 24/6 30। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, आपका जो है ये जो है सब समान है। क्या है? हर समान है, हर 30 आया। तो आपको अंश देखना है। क्या देखना है? अंश। तो अंश 18 और 24 के बीच में कौन कौन से संख्याएं आते हैं? तो 18 और 24 के बीच में आपका आता है 19/30, 30 तो सभी में लेना है। फिर आपका आता है 20/30, फिर आता है आपका 21/30, फिर आपका आता है 22/30, फिर आपका आता है 23/30। आप ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। इसमें 1 0 से 1 0 आपका कट जा रहा है। इसमें आपका कट रहा है 7 तिहाई 21, और ये कट रहा है 10 तिहाई 30। अब ये भी कट रहा है 11 दूनी 22, और ये कट रहा है आपका 15 दूनी 30। तो जो कट रहा था हम काट दिए। अब कितना बचा है? ये बचा आपका 19/30। फिर आगे आपका आ गया ये 2/3 बचा। फिर आपका ये आया 7/10, और फिर आपका आया ये 11/15, और फिर आपका आया 23/30। अब इसको हम लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन से आते हैं उसको लिख लेंगे। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कौन सी संख्या निकालने बोला था? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बराबर क्या आ गया? वो आपका आ गया 19/30, फिर आपका आया 2/3, फिर आया 7/10, फिर आपका आया 11/15, और आपका आया 23/30। क्या आया? 23/30। तो ध्यान देगा ये 5 परिमेय संख्या इस रूप में निकालना और इजी तरीका से निकालना है। कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज का चौथा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बोलता है, क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान देंगे, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको बताना कि सत्य है मतलब सही बोल रहा है क्वेश्चन, या गलत बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, तो उसे कारण के साथ आपको उत्तर देना है। कारण के साथ उत्तर देना है। तो ध्यान देंगे कैसे आप देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान देंगे बोलता है प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक का मतलब सभी। तो प्राकृत संख्या क्या चीज होता है? ध्यान देंगे तो प्राकृत संख्या चालू होता है आपका 1 से, 1 2 3 4, ये आपका अनंत तक के संख्याएं प्राकृत संख्या होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? ध्यान देंगे पूर्ण संख्या आपका होता है 0 1 2 3 4, फिर ये आपका अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। और आपका बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि ये 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या में भी है, और 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या में भी है। क्योंकि 0 अभी हम पूर्ण संख्या में है, प्राकृत संख्या में 0 रहता है, इसमें नहीं रहता, तो ये असत्य हो जाता है। तो पूर्ण संख्या में 0 है, एक्स्ट्रा है, लेकिन जितना प्राकृत संख्या में है उतना पूर्ण संख्या में भी
है। तो ये आपका सत्य है। बस इसको हम लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्या है? सत्य है। आंसर हम लिखते हैं सत्य, क्योंकि सत्य और असत्य में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सत्य और असत्य में। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि 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 प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी क्योंकि प्रत्येक मतलब सभी, क्योंकि सभी यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि आप जैसे में देते हैं तो और बेटर है, क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे में दे सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या आपका जो होता है, जैसे प्राकृत संख्या वो आप आराम से लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और फिर आप दे सकते हैं पूर्ण संख्या, ताकि आपको बढ़िया होगा। वो आपका 0 1 2 3 4 ये सभी, ठीक है। तो आपका ये होता है, सत्य है। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर में बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ दोस्तों, पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या होता है, और पूर्ण संख्या होता है 0 के बाद धनात्मक की ओर, 0 के बाद धनात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर नहीं होता है। ध्यान देंगे, समझ लेंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ये 0 के बाद इधर माइनस की ओर भी होता है। क्या होता है? माइनस की ओर भी होता है, और प्लस की ओर भी होता है, इधर भी होता है। यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगे तो पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो 0 के बाद 1 2 3 4 होता है, इधर वाला नहीं होता है पूर्ण संख्या। पर यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब इधर वाला भी पूर्ण संख्या होता है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं होता है, मतलब ये असत्य है। क्या है? असत्य है। तो आप आंसर में लिखेंगे असत्य। समझ में आ रहा है? ये असत्य लिख देंगे। और क्यों? कारण पूछा है, क्योंकि हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक मतलब माइनस, ये हम दे देंगे। ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक होता है। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या वो केवल धनात्मक होता है। लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। समझ में आ गया? बस यही कारण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोलता है, को चौथा का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या आप जानते हैं ये होता है P/Q, और पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होता है। वो सिर्फ धनात्मक 0 से लेकर धनात्मक की ओर होता है, पर परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। आप समझ लेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ध्यान देंगे दोस्तों, परिमेय संख्या आप जान रहे हैं, परिमेय संख्या होता है 3/5, 2/4, 4/2। तो 2/4 यानी ये 4/2 लेते हैं, काटते हैं तो 2, ये 2 तो पूर्ण संख्या है, पर 3/5 परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम भागा देंगे तो 0 पॉइंट ये आपका कुछ ही आएगा, 0 पॉइंट आपका 6 आएगा, इस रूप में आएगा। तो ध्यान देंगे, ये पॉइंट वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, केवल आपका ये प्राकृत संख्या के रूप में होता है जो पूर्ण संख्या होता है। तो ये संख्या आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। तो आंसर आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हम समझाएं, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है।
परंतु या तो लेकिन, परंतु लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। परंतु 3/5 यह पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। बस यही कारण लिखना था। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम मिलते हैं आपसे 1.2 लेके क्लास 9 का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।